नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कॉमन गणित की एक सीरीज़ लेके आया हूँ। यानी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से हमारा मतलब है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका मैथ्स पूछा जाता है, गणित पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये आज हमारा साझेदारी यानी पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 2 है। इससे हम पहले हमारा एक भाग बन चुका है ना? तो दोस्तों मैं दोस्तों वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो पिछले साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। यानी कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि ज़ीरो कॉन्सेप्ट के साथ यानी कि बिल्कुल शुरुआत से गणित पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने पहली बार भी ये वीडियो देखेगा तो उसको भी ये वीडियो समझ में आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों हमारा, क्या सवाल है? तो दोस्तों आज हमारा सवाल है क्या? 7वां। इससे पहले हमारे नहीं सॉरी दोस्तों, 7वां नहीं है, हमारा सवाल है छठा। इससे पहले हमारे 5 हो चुके हैं, तो ये हमारा छठा सवाल है। कौन-सा? छठा सवाल है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे, कहाँ से? यहाँ से छठे सवाल से, क्योंकि हमारे 5 सवाल पहले वीडियो में हो चुके थे, तो ये आज हमारा छठा सवाल है। तो क्या है? ये हमारा है दोस्तों, क्या है कि 3 मित्र हैं। कौन-कौन से? पी, क्यू, आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। किसने? पी, क्यू और आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। भाई किया होगा। तो क्या हुआ है कि जो पी ने है ना 2,000 रुपये लगाए, क्यू ने 4,000 रुपये लगाए और जो आर था उसने 7,000 रुपये का लगाए, यानी कि निवेश किया, यानी कि लगाए। उन्होंने इतने इतने पैसे इकट्ठे किए और आपस में एक व्यवसाय प्रारंभ किया और सबने अपना हिस्सा, अब किसी ने 2,000 रुपये दिए, क्यू ने 4,000 रुपये दिए, आर ने 7,000 रुपये दिए। अब क्या है कि व्यापार चलता रहा। कब तक चला? ये 2 साल तक चला। कितने साल तक? 2 साल तक चला। 2 साल तक इन्होंने बढ़िया अच्छे ढंग से काम किया। तो इनको लाभ कितना हुआ? 7,800 रुपये का लाभ हुआ। यार लाभ तो कम है, लेकिन कोई बात नहीं, अब एक सवाल बोल रहा है तो ठीक है भाई। तो 7,800 रुपये का इनको लाभ हुआ 2 साल में। बहुत कम है, लेकिन चला लेंगे अपन काम। तो कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना था? यानी कि क्यू ने 4,000 रुपये दिए थे और जो टोटल जो लाभ हुआ था 7,800 में, तो वो पूछ रहा है कि बताइए क्यू को कितना हिस्सा मिलेगा। अब उसने यहाँ पे क्यू का पूछा है, पी का भी पूछ सकता है, आर का भी पूछ सकता है। तो हम इस सवाल को इस तरह से करेंगे कि हम किसी का भी हिस्सा बता देंगे। हाँ भाई, ये बड़ी बात नहीं है, ये मैं सही बता रहा हूँ। तो चलिए जो सवाल में दिया है वही। तो दोस्तों इसमें क्या अनुपात समानुपात का रूल लगेगा। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमने मैथ्स की सीरीज चालू की थी तो सबसे पहले हमारे ज़रूरी अध्याय है वो पूरे हो चुके हैं। कौन कौन से? प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, लाभ हानि हो गया, औसत हो गया। क्योंकि ये अध्याय हमने पहले इसलिए करे दोस्तों, क्योंकि आने वाले चैप्टरों में यानी कि आने वाले अध्याय में वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी प्रतिशत का लाभ हानि में काम आया, इसी प्रकार अनुपात समानुपात का इस साझेदारी में काम आता है। कैसे काम आता है मैं बताता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल आराम को, आपको बेसिक सीखना है तो जाके देखना इस वीडियो के बाद। अभी मैं उसका कुछ रूल यहाँ बता देता हूँ। तो जो एग्ज़ाम में जो यानी कि जो क्वेश्चन में बोला है ना, हम भी वही करेंगे ना, हम अलग से करेंगे क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि ये 3 दोस्त थे। कौन-कौन थे? भाई पी था, भाई अच्छा दोस्त है। एक कौन था? बोले क्यू था और एक कौन था? बोले आर था। तो ये तीनों दोस्त हो गए। तो पी ने कितने पैसे लगाए? तो उसने 2,000 रुपये। जो उसमें जो किसमें? अरे भाई जो क्वेश्चन में बोला है आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है भाई, ये ध्यान रखना है ना। और क्यू ने कितने लगाए? बोले क्यू ने 4,000, है ना? तो ये क्यू ने 4,000 रुपये लगाए। और आर ने कितने लगाए? तो आर ने लगाए दोस्तों 7,000। अरे भाई पेन सही से चल जाए। तो ये 7,000 रुपये किसने लगाए? आप लिख, जो जो राइटिंग है ना उसमें मत जाना कि सर की राइटिंग तो ऐसी आ रही है ना दोस्तों, पेन की प्रॉब्लम है ना, राइटिंग तो आप जानते ही हो फिर, है ना। तो ये क्या हुआ? 2,000, 4,000 और 7,000 रुपये इनने आपस में इकट्ठे किए और लगाए। और 2 साल तक बेचारे खूब काम किया। खूब काम करके उसने लाभ कितना कमाया? बोले 7,800। आलसी होंगे तीनों के तीनों, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है जैसा भी है। तो 7,800 रुपये का कुल लाभ में से क्यू का बताना है। तो अनुपात समानुपात का इसमें रूल लगेगा। अनुपात समानुपात का रूल क्या होता है? यानी कि जो हम ये पी क्यू आर है, इनको हम क्या करेंगे, जो इनके पैसे लगाए ना, तो इन पैसों को हम अनुपात में बांट देंगे। अनुपात में मतलब प्रत्येक का हिस्सा बांट देंगे। तो अनुपात का क्या रूल होता है कि अगर ये तीनों संख्या कितनी 2,000, 4,000, 7,000 किसी एक ही पहाड़े में आती हो, यानी कि एक ही नंबर से ये नंबर कटते हो, यानी कि एक ही में पूरा पूरा भाग जाता है एक ही पहाड़े से। जैसे 2 के पहाड़े में 2,000 कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 7,000 कट जाएगा। लेकिन क्या नहीं, ये 4,000 कट जाएगा, क्या 2 के पहाड़े से ये 7,000 पूरा पूरा कट जाएगा? बोले नहीं सर, दशमलव में आएगा। तो दशमलव का काम ही नहीं भैया, हमें दशमलव की बात ही नहीं करना। हमें तो पूरा पूरा नंबर कटना चाहिए, वही वही नंबर चाहिए। तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो इसमें 3 जीरो दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? बोले तीनों जीरो को उड़ा दो। तीनों में ना, तीनों में समान संख्या होनी चाहिए भाई। तीनों में समान संख्या है तो वो कट पिट जाती है ना। अगर यहाँ 2-2 होता, 3-3 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता,
तो क्या हुआ कि दोस्तों ये कट गया कितना, तो अब क्या क्या बचा, आप बोलेंगे कि सर 2 बचा है, इधर 4 बचा है और इधर 7 बचा है। अब ये क्या 2, 4 और 7 किसी एक ही नंबर से कटते हैं क्या? तो देखिए 2 के पहाड़े में तो 1 कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा, तो नहीं कट रहा है। 3 के पहाड़े में भी नहीं कटेगा, यानी कि किसी भी पहाड़े से ये तीनों नंबर अब नहीं कट सकते हैं। तो इनका अनुपात क्या हो गया? बोले यही अनुपात हो गया, नहीं कट रहा है तो। नहीं कटेगा तो हम क्या ज़बरदस्ती करेंगे क्या? ज़बरदस्ती काटना है क्या? ऐसा नहीं है भाई, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना, कोई भी काम हो, समझ में आया ना? तो काटा पीटी ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करने का भाई, मर्डर केस लग जाएगा, है ना? जो लीगल है वही, है ना? तो अब तो यहाँ कितना आ गया 2, अरे भाई यहाँ लिखना है हमें, तो यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 4 और यहाँ कितना आ गया 7। तो ये अनुपात निकल गया। अगर इनको क्या करते हैं, बोले डिलीट कर देते हैं, इनको यहाँ जरूरत नहीं, ये ऊपर शिफ्ट हो गए। तो ये अनुपात निकल के आ गया कितना, 2, 4 और 7। तो मैं बोलूँ कि इन्होंने 2 वर्ष तक काम किया था। अब किया होगा, वर्ष तो सबका बराबर है तो हमें कोई मतलब नहीं। इन्होंने 2 वर्ष तक काम किया था और काम करके कितना कमाया इन्होंने, इनने लाभ कमाया वर्ष के अंत में, यानी 2 साल के अंत में दोस्तों इन्होंने लाभ कमाया कितना, 7,800। तो टोटल लाभ कितना होगा, 7,800। तो इनका टोटल अनुपात कितना होगा, यानी कि टोटल इनका अनुपात कितना होगा, बोले 2, 4 और 7, टोटल अनुपात कितना होगा? भाई ये अनुपात है ना, 2 अनुपात 4 अनुपात 7 अनुपात, तो इनका अनुपात कितना हो गया? तो कुछ नहीं, आप बोलेंगे सर जोड़ दो ना सबको ही, इसमें क्या बार बार पूछ रहे, तो क्या 2, है ना, 4 और 7 को हम जोड़ लेंगे तो 2, 4, 7 कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि 2, 4, 6 और 6 और 7 कितना होता है? बोले 13, तो 13 होता है। और ए लगा ले, ए क्यों लगा लेते हैं? अरे भाई अनुपात, ए फॉर अनुपात, ए आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी, लेकिन अब लगा लेते हैं। तो 13 अनुपात बराबर इनका लाभ कितना हुआ था? बोले 7,800, है ना? ये 7,800 ये कहाँ से आया? वही वहाँ दिया हुआ है। तो 13 अनुपात बराबर 7,800 है, यानी कि 7,800 को आप 13 भाग करने हैं उसको, यानी कि 13 बराबर भागों में बांटना है किसको? 7,800 को। तो आप क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं सर, हम ऐसे तो हम ये ऐसे थोड़ी, इतने भी अनपढ़ थोड़ी नहीं है, कुछ नहीं, 7,800 में हम क्या करेंगे? 13 का भाग दे देंगे। भाई यही करेंगे ना भाई, इसके अलावा बांट सकते हो क्या? कुछ और कोई विधि हो तो मुझे भी बताना यार। तो भाग देने से क्या है कि प्रत्येक का हिस्सा निकल के आ जाएगा, प्रत्येक का मतलब एक हिस्सा निकल के आ जाएगा कि एक हिस्से में कितना अमाउंट आएगा। तो अब आपको यहाँ से क्या आना चाहिए? बोले पहाड़े आने चाहिए। देखिए 13 का भाग देना है हमें कितना, 7,800 में, तो 13 का पहाड़ा, 13 एकम 13 और 13 छंग 78, तो ये 6 हो गया और ये 2 जीरो थी, तो ये 2 जीरो यहाँ के यहाँ, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो ए बराबर हमारा कितना आया? ए बराबर आ गया हमारा, यानी कि एक भाग की वैल्यू हमारी कितने निकल गई? 600, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू हमारी कितने निकल के आई? 600। भाई 13 अनुपात था, हमने 7,800 को एक एक अनुपात में बांट दिया, तो एक अनुपात में कितना आएगा? बोले एक अनुपात में आएगा 600 रुपये। भाई एक जने को, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 600 रुपये। तो यहाँ से थोड़ा सा ये आपको अलग लग रहा होगा तो इसलिए मिटा देते हैं। तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई 600। अब वो हमसे ए का ये पी का पूछे, क्यू का पूछे, आर का पूछे, हमें सबका अनुपात मालूम है, तो उसने किसका पूछा? उसने बोला क्यू का। तो क्यू बराबर, क्यू का अनुपात कितना है आप बताओ? बोले क्यू का अनुपात है 4 और एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? बोले 600। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 4 और 600 का गुणा कर देंगे तो यही उसके हिस्से में आएगा, किसको? क्यू को, इतना ही मिलेगा। तो कितना मिलेगा? इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, तो देखिए 4 छंग कितना होता है? बोले 24, तो हमने ये 24 लिख दिया और ये 2 जीरो थी, तो ये 2 जीरो की 2 जीरो। हमारा आंसर तो यहीं ख़त्म हो गया, यानी क्यू को कितना मिलेगा? तो क्यू को मिलेगा 2,400 रुपये। 7,800 में से क्यू कितना ले लेगा? 2,400 रुपये ले लेगा। अब ये तो हो गया उसने जो पूछा था, लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है क्या? अरे नहीं भाई, हमें तो ज़्यादा पढ़ना है। तो ज़्यादा पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? बोले सबका हिस्सा बता दो, इससे ज़्यादा और क्या करें? बोले इन सबको हटा दो यहाँ से। अब हमें पता ही पड़ गया कि एक भाग की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो हमने तो अभी सिर्फ क्यू का निकाला, अब हम सबका निकाल देंगे। हम तो अब तो हीरो बन गए, हम सबको ही निकाल देंगे, सबका। भाई एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना भाई, अभी तो हमने क्यू का बोला। अगर आपसे पी का पूछे तो बोले कुछ नहीं सर, पी का पूछे तो एक अनुपात की वैल्यू तो हमें 600 आई गई, तो ये 600 लिख लिया और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी कितना होता है? बोले 1200। तो ये 1200 रुपये किसको मिलेंगे? पी को मिलेंगे। अब इसकी तो 2400 मिल ही गए, तो इसको कितने मिलेंगे? बोले इसका भी कुछ नहीं, 600 से गुणा कर दो भाई, एक अनुपात की वैल्यू, हमें 7 अनुपात की वैल्यू निकालना है। तो 6 सात कितने होते हैं? 4200 रुपये। कितना होता है? 4200 और ये 2 जीरो की 2 जीरो, 6 सात 42 होते हैं और 2 जीरो की 2 जीरो। यानी कि दोस्तों ये आप ज़्यादा मत समझ लेना, ये क्या, अरे भाई हट जाए, ये 1200 रुपये है। कितना है दोस्तों? ये 1200 रुपये, 6 दूनी 1200। तो इसको पी को मिलेंगे 1200 रुपये, क्यू को मिलेंगे 2400 रुपये और आर को मिलेंगे 4,200 रुपये। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया,
समझ में आया ना आपको? मैंने इतनी मज़ा आ रहा ना? दोस्तों बस यही पूछा जाता है, आपने यही ट्रिक सीख लिया ना, मतलब यही बेसिक सवाल को समझना सीख लिया, उसको करने की जो विधि है वो सीख ली, तो कोई आपको हरा नहीं सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में मैथ्स पूछी जाती है, अगर 25 नंबर की मैथ्स पूछी जाती है, 25 नंबर की रीज़निंग पूछी जाती है, तो जो पास होने वाले बच्चे हैं ना, पता है वो क्या करते हैं? वो मैथ और रीज़निंग में पकड़ ज़्यादा बना लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ़ वैल्यू बदली जाती है और कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना भाई? इसमें कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, वैल्यू बदली जाती है। अब यहाँ पे 4000 2000 जहाँ पे वैल्यू बदल देगा, पीक्यूआर की जगह रामश्याम मोहन रख देगा, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन को घुमा देगा, क्वेश्चन वही होते हैं। इसलिए जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो क्या 25 में से 25 मैथ्स में ले आएँगे, 25 में से 25 रीजनिंग में ले आएँगे, तो 50 नंबर हो गए। अब 50 नंबर में उसमें चाहे जीके, साइंस-वाइंस कुछ भी पूछे, तो उसमें से 50 में से 30 नंबर तो वो ले ही आएँगे। तो 30 और 50 उनके 80 नंबर हो गए, तो सीधी-सी बात है, आप उनको हरा पाएँगे क्या? वो तो टॉपर बन जाएँगे। 80 भाई 100 में से 80 नंबर, तो सीधी-सी बात है मेरिट में आएँगे, तो वो उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो हमारे बेचारे भोले बच्चे हैं, वो पढ़ के बैठ के जीके, जीएस ये पढ़ रहे हैं बढ़िया खूब, दुनिया भर का इतिहास, अकबर कौन था, फलाना कौन था, कौन सी लड़ाइयाँ कब हुई थी। अरे भाई जीके, जीएस में इतना ज्ञान है दोस्तों कि आपकी पूरी उम्र निकल जाएँगी, लेकिन आप जीके, जीएस में जीत नहीं पाओगे। करंट अफेयर में नहीं जीत पा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हमको इस सब्जेक्ट पे यानी कि मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ज़्यादा ज़्यादा लेक्चर हो गया है क्या? थोड़ा कम करते हैं। चलो, तो आपको अगर क्या मज़ा आया, वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? यार कुछ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ़ आपको लाइक करना है और जो रेड सा बटन दिख रहा है ना नीचे सब्सक्राइब लिखा, उस सब्सक्राइब को क्लिक करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक थंब सा छोटू सा अंगूठा दिख रहा होगा तो उसको दबाना है, यानी कि वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा कौन-सा? अगले 7वां नंबर। तो हमारा 7वां सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, और ये क्वेश्चन वही ले रहा हूँ दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कहानी नहीं बताते आपको। फिर भैया ए, बी तथा सी, कौन ए, बी तथा सी एक व्यापार में 2400, 3600, 7200, यानी कि ए लगाता है 2400, बी लगाता है 3600 और सी लगाता है कितना 7200 का निवेश करता है। यानी कि उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे किए और उस एक व्यवसाय में लगा दिया, एक व्यापार में लगा दिया, है ना? अब पता नहीं वो काहे का धंधा कर रहे थे, चलो ठीक है, लेकिन कर रहे थे, करते हैं। अब क्या है कि वर्ष के अंत में मतलब साल के अंत में, भाई 1 साल हो गया उनको काम करा 1 साल हो गया, तो 1 साल के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बाँटा जाता है। यानी कि उन्होंने जितना-जितना रुपया लगाया था उनका अनुपात निकालना है, और उस अनुपात को उस जो वो अनुपात में है ना, उस जो लाभ हुआ था ना वो बाँटा जाता है, अनुपात, यानी कि इसका कितना अनुपात था, बी का कितना अनुपात था और 7 का, यानी जितना उनका अनुपात निकल के आया था ना, उस अनुपात में ही उनके लाभ को बाँटा जाता है। यानी कि जो उनका है ना, उस अनुपात में उनको लाभ को बाँटा जाता है। तो जब बाँटा जाता है ना, तो यदि इस लाभ में सी का भाग 4800 हो, यानी कि सी को कुल मिला के क्या मिला कि सी का जो भी अनुपात आया था उसको कितने रुपए मिले थे, उसको 4800 रुपये मिले सी को। उसका अनुपात कितना था हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम निकाल लेंगे, हमें तो सब मालूम है, हम सब मालूम पड़ जाएगा अभी हमें क्या है, लेकिन उसने ये बोल दिया कि सी को 4800 रुपये मिले हो। तो बोला है कि तो कुल अर्जित लाभ, यानी कि जो टोटल लाभ हुआ था, जो तीनों को वह साल के अंत में जो उन्होंने काम किया था, तो उनको टोटल लाभ कितना हुआ, यानी है ना, ये उसने पूछा है। तो हमारा रूल क्या है? बोले वही रूल सर जो हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया था। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? बोले सी लिख देंगे, और क्या करेंगे? तो ए ने कितने रुपए लगाए थे? बोले 2400 रुपये, तो हमने 2400 लिख दिए भाई, हम कब मना कर रहे हैं। बी ने कितने लगाए थे? बोले 3600, तो हमने ये 3600। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है ना, आप अपना ये टाइम मत लगाना कि आप तो बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं। और सर देखिए, हमको एक सवाल सीखना है, लेकिन अच्छे से सीखना है ना, ऐसे भागा दौड़ी में तो हमारा इतनी उम्र निकल गई लेकिन कुछ नहीं कर पाए, तो अब थोड़ा बैठ के ढंग से पढ़ लो, है ना, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और ये कितना सीखा? ये 7200, है ना भाई, ये 7200 इन्होंने लगाए थे। अब हमारा अनुपात का क्या रूल होता है कि बोले ये तीनों संख्या है ना सर, हाँ हाँ, एक ही पहाड़े से कटना चाहिए, एक ही पहाड़े से कटना चाहिए। पहले तो इसमें सर देखिए 2-2 जीरो सब में है, तो 2-2 जीरो को उड़ा दो, आप डिलीट कर दो, तो हमने 2-2 जीरो हटा दी। तो अब हमारा कितना बचा? 24 बचा, 36 बचा, और कितना 72 बचा। अगर ये तीनों संख्याएँ किसी एक ही पहाड़े से कट रही है तो हम काटेंगे, काटेंगे ना भाई? हाँ, बिल्कुल काटेंगे। तो मेरे हिसाब से देखिए 12, हाँ 12 के पहाड़े में देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 छंग 72, यानी कट जाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 के पहाड़े से हम तीनों को काट रहे हैं, और 12 तिया 36 और 12 छंग 72।
तो अब हमारा कितना निकल के आ गया, अब हमारा अनुपात निकल गया 2 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात। यानी कि जब ये छोटे से छोटा हो जाए, तीनों संख्या जब तक कटने लगे ना, आपस में काटते जाओ, आपको कोई नहीं रोका, आप पे कोई केस नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ यार, आप तो काटे जाओ बस, ऐसा नहीं। लेकिन तीनों एक ही पहाड़े से कटना चाहिए, ऐसा नहीं आप कि सर 2 के पहाड़े से तो 6 कटा दें, इनको आपस में काट दें क्या, और फिर बोलेंगे सर 3 के पहाड़े से भी 6 कटा तो इनको भी आपस में काट दें क्या। ऐसा नहीं करने का, यानी कि तीनों के तीनों नंबर आपस में कटने चाहिए। ओके, तीनों नंबर एक ही पहाड़े में आना चाहिए। अब यहाँ से हमारा ये निकल के आएगा, तो इनकी जरूरत नहीं, यहाँ पे हम जो निकल के आएगा वो लिख देते ना। अब आगे क्यों अपन इतनी बात बढ़ा रहे हैं भाई, जो काम हो रहा है उसको सही से करते जाते हैं। हाँ तो करो ना भाई। तो यहाँ कितना आ गया, बोले यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, बोले यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना, बोले यहाँ पे 6 आ गया। तो ये यहाँ पे आ गया, तो इनको क्या जरूरत है, हटो भाई। अब तो आप तो ऊपर पहुँच गए, आप तो, आपकी तो तरक्की हो गई भाई, है ना भाई, हमारी भी तरक्की हो जाए यार इनके जैसे, है ना। तो ए का अनुपात 2 हो गया, बी का अनुपात 3 हो गया और सी का अनुपात 6 हो गया। अब बोला है कि यदि इस लाभ में सी का भाग 4800 है, तो इसमें सी का भाग कितना है, सी का अनुपात कितना है, बोले 6। तो हम भी लिख लेते हैं भाई, तो क्या लिख लेते हैं, बोले तो लिखते हैं, तो सी का भाग, सी का भाग है ना, ये सी का भाग, सी का भाग क्या है, अरे भाई सी का अनुपात कितना है, बोले 6। और अनुपात के लिए हम क्या लिख लेते हैं, बोले ए लिख लेते हैं। 6 बराबर कितना हो गया, बोले इसको, इसका अनुपात तो था 6, लेकिन इसको पैसे मिले थे कितने, 4800 रुपये। 4800 भाई नहीं समझ में आया तो 4800 को 4800 भी बोलते, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसका अनुपात तो कितना था 6, लेकिन इसको पैसे कितने मिले थे, 4800 रुपये मिले थे। यानी कि कुल मिला के अगर 6 अनुपात बराबर, यानी कि 6 अनुपात की वैल्यू 4800 है, तो मैं पूछूँ कि 1 अनुपात की वैल्यू बताओ आप। यानी कि 4800 को आप 6 हिस्सों में बांट के बताओ, एक हिस्से में कितना आएगा वो बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये भी कोई बात है, वापस 4800 में आप 6 का भाग दे दो। तो हम चलो कर देते हैं भाई, आपकी बात मान लेते। तो ए बराबर कितना होएगा, कितना होएगा, 4800 में हम क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे। तो दे दो ना भाई। तो ये 6 का भाग, फिर से आपको भाग देना आना चाहिए और पहाड़े भी आना चाहिए। तो 6 एकम 6 और 6 7 42 और 6 8 48। तो ये कितना, 6 8 48 और ये 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो की 2 जीरो। यानी कि ए बराबर हमारा कितना निकल के आया, बताओ जल्दी बताओ। बोले ए बराबर हमारा निकल के आया 800। यानी कि एक अनुपात की वैल्यू हमारी कितने निकल के आई, 800 रुपये निकल के आई, एक अनुपात की वैल्यू, है ना। एक अनुपात बराबर 800 हो गया। तो जब टोटल उनको लाभ मिला होगा तो उन्होंने आपस में ही बांटा ना। जब एक अनुपात की वैल्यू 800 रुपये है, तो इन टोटल ये ए बी और सी के टोटल अनुपात कितना हो रहा। तो बोले सर 2 और 3 और 6 इनका आपस में अनुपात है, तो इन सबको जोड़ दो, 2 और 3 और 6। तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 और 6 जोड़ेंगे तो 5 और 6 कितना होता है, 11। यानी कि इन सबका ए बी सी का टोटल अनुपात कितना हो गया, 11। कितना हो गया, टोटल अनुपात कितना हो गया, 11। तो हम 11 लिख लेते हैं ना भाई, हम कब मने करें, तो इन टोटल अनुपात 11 हो गया। अब टोटल अनुपात 11 हुआ और एक अनुपात की वैल्यू कितनी निकल के आई, बोले एक अनुपात की वैल्यू सर अभी तो निकाली हमने, 800 रुपये निकल के आई। तो 800 हमने लिख दिया भाई, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकल के आएगा ना, जो वर्ष के अंत में, यानी कि वर्ष के अंत में जो उनको लाभ हुआ था वो टोटल लाभ निकल के आएगा ना। यानी कि 11 का हमें 800 से गुणा करना है। गुणा करना आता है ना आपको, नहीं आता है क्या। अरे कुछ नहीं भाई, 11 जीरो से जीरो, यानी कि 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार दो आप, और 11 आटे कितने होते हैं, बोले 88। तो कुल उनको दोस्तों 8,800 रुपये का क्या हुआ था वर्ष के अंत में। यानी कि जब उन्होंने बेचारों ने साल भर काम किया तो उनको टोटल लाभ कितना मिला था, बोले 8,800 रुपये। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया, मज़ा आ रहा ना। देखिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि इतने बेसिक से इतने आराम से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। और मैं एक और बात, आप बोलेंगे सर इतना टाइम लगाओगे तो हम तो एग्ज़ाम में 5 सवाल करके आएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है, मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ आराम आराम से, एक एक, जो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बेचारा पहली बार देख रहा है उसको भी सीखने को मिले। इसलिए मैं इतने आराम आराम से बिल्कुल एक एक चीज़ कैसे कटती है कैसे पिटती है, इसलिए मैं इतने आराम से समझा रहा हूँ। मुझे सवाल करना होता, मैं एग्जाम में बैठा होगा तो मुझे कितना टाइम लगता है बताओ, ईमानदारी से बताओ, 30 से 40 सेकंड बस। आपको भी इतना ही लगेगा। जब आप सीख जाएंगे ना, जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाओ बढ़िया। वीडियो को नहीं समझ में आया तो फिर से देखो यार। अगर थोड़ी मेहनत करने से पूरी ज़िंदगी सुधर रही है तो मेहनत कर लो यार, मैं बोल रहा हूँ अभी भी। आप में से बहुत सारे पबजी वबजी खेलते हैं ना, छोड़ो, उसमें कुछ भी नहीं रखा है ना, इसमें आ जाओ आप, फिर मानते हैं आपको, है ना। तो चलिए, ज़्यादा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए हमारा अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल 7वें के बाद कौन सा आएगा, बोले 8वां, तो 8वें पे चलते हैं फिर। हाँ तो दोस्तों, हमारा 8वां सवाल आ गया कि ए ने 4,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया।
अभी तो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हमें तो 4 भी नहीं मिल रहा है और ये व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। सर गलत है, मोदी जी ने इन्होंने रोका नहीं क्या? तो दोस्तों ये सवाल पहले का है, पहले की बात हो रही है, अभी की नहीं, आप टेंशन मत लेना। अब क्या हुआ कि 4,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और 6 माह बाद यानी 6 महीने बाद जो उनका दोस्त था ना, कौन, ए का जो दोस्त था, कौन था, बी था, उसने क्या बोला कि मैं 6,000 रुपये लगा रहा हूँ और 6,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद अब इसने ए ने लगाया, पूरा बेचारे ने व्यापार प्रारंभ किया, फिर 6 महीने बाद बी आ गया, फिर इस 6 के भी 3 महीने बाद कौन आ गया, सी आ गया। यानी कि अब 3 जने हो गए। तो बी ने कितने लगाया, 6,000, सी ने कितने लगाया, 8,000, और ये क्या है, इसके पार्टनर साझेदार हो गए, साझेदारी हो गई, मतलब ये तीनों के आपस में पार्टनर हो गए। और क्या हुआ कि 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, यानी कि 2 साल तक इन्होंने काम किया। सबसे पहले किसने चालू किया था, बोले ए ने चालू किया था, उसके 6 महीने बाद कौन आ गया, बी आ गया, और फिर उसके बी के भी 3 महीने बाद कौन आ गया, सी आ गया। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है और क्या क्या बात चल रही है बस वो आपको समझना है कि भाई कौन कब आया, कौन कितने दिनों तक काम किया। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है ना, और दिमाग लगा के पढ़ना। दिमाग और आंखें यही होना चाहिए, कहाँ, स्लाइड पे, सवाल पे, है ना, तभी जाके सोल्व होता है। ऐसे नहीं होता है कि उधर गाने चल रहे हो और आप इधर सवाल कर रहे हो, उधर और कोई से ख्याल चल रहे हो और आप हेडफोन लगा के बस वीडियो देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको दिमाग एक जगह क्या करना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहाँ से हम चालू करते हैं। तो भैया हमारा क्या रूल है कि वही सर कुछ नहीं, ये वो ए है, ये बी है, और ये क्या है हमारा बेचारा सी है, बस यही है ना भाइयों। तो ए बी सी, तो देखिए 4,000 लगाकर किसने, ए ने चालू किया था, और कब तक चला, ये बात पे हमें ध्यान देना है। 2 वर्ष तक चला, कितना वर्ष तक चला, 2 वर्ष तक। तो 2 वर्ष। अब देखिए दोस्तों इसमें महीने की बात आ रही, तो हम क्या है कि इन सारे जितने भी सवाल, फिर इसमें 3 महीने, यानी कि या तो यूनिट हमारी एक होनी चाहिए, या तो सारे के सारे वर्ष में होना चाहिए, या सारे के सारे महीने में होना चाहिए। तो हम 6 माह को तो जब साल में बदलेंगे यानी वर्ष में बदलेंगे, तो वो क्या हमारा थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 साल है ना, इसको ही महीने में बदल लेते हैं भाई। तो 2 साल है, एक साल में कितने महीने होते हैं, बोले 12 महीने होते हैं। तो 2 साल में कितने महीने होंगे, बोले 2 साल में सर 24 महीने होंगे। तो बस हम कब, मैं क्या माने कर रहा हूँ यार, 24 ही होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, इनाम होता ना मेरे पास दे देता, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं नहीं दे सकता, है ना, बंद है अभी सब कुछ। तो ए ने कितने लगाए थे, बोले 4,000, 4,000 लगाए थे, कब तक लगाए थे, बोले 2 साल तक। सर 2 साल यानी कि 24 महीने तक लगाए थे। तो हमने क्या करा, 24 से इंटू कर दिया, बस यही प्रोसेसिंग आपको करना है। अब क्या हुआ कि 6 माह बाद बी आ गया। तो देखिए 24 महीने में से अगर देखिए 6 माह बाद आ गया, तो अगर 24 में से 6 कम कर देंगे हमारे पास, तो ये कितने कितने दिनों के लिए आया होगा भाई। टोटल तो 24 महीने काम चला था, यानी 2 साल काम चला था, लेकिन ये भैया जी क्या है कि 6 माह बाद आए। तो सीधी सी बात है कि ये तो 24 महीने के लिए तो नहीं आए होंगे, 6 महीने, सीधी सीधी बात है, 24 में से 6 कम करना पड़ेगा। तो ये कितने दिनों के लिए आए, यानी कितने महीनों के लिए आए। तो 24 में से जैसे हम 6 कम कर देंगे, तो महीने कितने निकल के आएंगे, 18 महीने निकल के आएंगे। तो इनका हिस्सा कितना था, बोले इनका हिस्सा था सर 6,000 रुपये लगाए थे इन्होंने, और ये कितने महीने के लिए काम किया इन्होंने, इन्होंने काम किया 18 महीनों के लिए। ये बात आपको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, इस बात पे आपको बिल्कुल ध्यान देने का है। अब भैया ये 18 महीने इन्होंने काम किया है ना। अब जैसे ही भैया ये क्या हो, लगातार इसके 3 माह बाद, इसके क्या लगा कर के 3 माह बाद भैया फिर से सी टपक गए। तो अब बताओ 6 महीने बाद तो ये आए थे, 6 महीने बाद, फिर 6 महीने के बाद 3 महीने बाद ये आए, कौन आए, सी आए। तो भैया अब 24 महीने थे, और ये भैया 6 तो एक हो गया, बी 6 महीने बाद आया था, और इन बी के भी 3 महीने बाद ये आया था। तो ये सी टोटल कितने महीने बाद आया था, तो ये सी टोटल आया था दोस्तों कितने, बोले 9 महीने बाद। भाई 9 महीने बाद ही आया था ना सी, समझ में आ रहा ना, 9 महीने बाद ही आया था। तो भैया 24 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 24 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, बोले 15, 15 ही बचेगा ना। और इन्होंने पैसे कितने लगाए थे, बोले 8,000। तो ये हमने 8,000 रुपये लिख दिए, और ये कितने महीनों के लिए इन्होंने काम किया, इन्होंने 15 महीनों के लिए। ठीक है भाई, कुल मिला के अब ये हमारी इक्वेशन जम गई। यानी कि ये आप चाहो तो इसमें बीच में हम अनुपात लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अनुपात का रूल इसमें फॉलो करना है। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा क्या तबीयत ख़राब है, इस बात पे ध्यान मत देना, ऐसा मत बोल देना कोरोना हो गया, है ना, कोरोना वोरोना नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको नहीं पढ़ाता, है ना। तो क्या हुआ कि इन सब का ये बस आपको ये समझ लो कि हमने ये फील्डिंग जमाई, यानी कि हमने इक्वेशन जमाई है, तो ये आपको जमाना आना चाहिए। आपको इसी बात पे तो ध्यान देना है कि भाई किसका कितना महीना हुआ है। अरे भाई ए ने अगर 2 साल तक काम किया था, तो सीधी बात है उसका 14 महीने हो गया, सॉरी 24 महीने हो गए, यानी कि 2 साल में
24 महीने होते हैं ना, ठीक है। इसी प्रकार के 6 महीने बाद कौन आया था, बी आया था। तो सीधी बात है 24 महीने में से 6 महीने कम कर दिए तो हमारा कितना आ गया, बोले 18 महीने आ गए। अब इसके 3 महीने बाद यानी कि 18 में से भी अगर 3 कम कर देंगे तो कितना आएगा, बोले 15। तो 15 महीने के लिए कौन आया था, सी आया था। बस इनका टोटल हिस्सा हो गया। तो अब क्या करना है, अब क्या हमारा क्या रूल है, क्या रूल है बताओ। बोले कुछ नहीं सर, ये आपस में कट रहा है तो इनको काट देते हैं। तो बिल्कुल काट देते हैं भाई, क्या क्या कट रहा है। तो देखिए पहले तो ये 0 से 0 हटा देते हो, तो ये 0 से 3 0, ये 3 0, ये 3 0, यानी कि यहाँ 4 बचा, 24 बचा, यहाँ 6 बचा, 18 बचा, यहाँ 8 बचा और 15 बचा। तो अगर ये किसी भी पहाड़े से कट रहे तो हम इनको भी काट देंगे, लेकिन एक जैसे क्या। तो देखिए 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 2 तिया 6, 2 के पहाड़े में 2 चुको 8, और इंटू यहाँ कितना बचा, बोले 24। ये जो 24 था वो 24, ये अनुपात का अनुपात, यहाँ इंटू कितना बचा, बोले 18, तो 18 का 18, और यहाँ इंटू में कितना बचा, 15। ठीक है ना। आप चाहो तो इनका आपस में इंटू कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा इक्वेशन क्यों करें भाई, आपस में इंटू करें, फिर से काटना है। अगर कट रहा है तो काटो ना भैया। तो देखिए 3 के पहाड़े से फिर से ये कितनी पीछे पीछे वाली संख्या, यानी कि 24, 18 और 15, ये 3 के पहाड़े से कट सकता है, कट सकता है ना भाई। देखिए 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 3 आटे 24, यही होगा ना भाई, 3 आटे 24 ये होगा ना। तो अब ये कितना बचा, ये 2 और 8, यानी कि 2 इंटू 8, और ये कितना बचा 3 इंटू 6, और ये कितना बचा 4 इंटू 5, यही बचा ना भाई। हम सिर्फ काट रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इसको एक कितना 5 सेकंड में काट सकता हूँ, है ना। अब ये 8 दूनी कितना हो जाए, बोले 16, ये 6 तिया बोले 18, और ये 4 पंजे बोले 20। अगर ये तीनों अब 16, 18 और 20 ये भी अगर किसी पहाड़े से कट रहे हैं तो हम इनको भी क्या करेंगे, बोले काटेंगे। अगर ये तीनों किसी पहाड़े से कट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो 2 के पहाड़े से तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, तो 2 आटे 16, 2 इनाम 18 और 2 इनाम 20, यानी कि दोस्तों मेरा तो 8, 9 और 10 ये कट के आ रहा है। कितना हो रहा है, 8, 9 और 10, 8, 9 और 10। कुछ गलती हो गई क्या, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं। हाँ 2 दूनी 4 सही है। तो 8, 9, 10 मेरा निकल के आ रहा है ना। तो 8 अनुपात 9 अनुपात 10। तो अब ये किसी भी पहाड़े से नहीं कट रहे हैं, किसी भी पहाड़े से कट रहे हैं क्या दोस्तों। तो ये मेरे को लगता है किसी भी पहाड़े से नहीं कट रहे भाई। 8 के पहाड़े में 9 नहीं, जो 8 के पहाड़े में आएगा वो 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, और जो 10 के पहाड़े यानी नहीं कट रहे। यानी कि कुल मिला के ये सारी खिचड़ी हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और जो जो उनका अनुपात आया वो लिख देते हैं। तो ये हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे मिटाते हैं। तो हमारा क्या था, यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, और यहाँ पे क्या था, सी था। तो इसका कितना भाग निकल के आया था, 8 निकल के आया था। इसका कितना आया था, 9 निकल के आया था। और इसका कितना निकल के आया था, 10। ये अब इनका अनुपात निकल के आ गया, है ना। तो 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, मतलब इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं है। तो इनका, अरे मैंने फालतू में मिटाया दोस्तों। तो उनका अनुपात क्या होगा, बोले यही। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 अनुपात 9 अनुपात 10। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। उसने सिर्फ हमें अनुपात ही पूछा था, हिस्सा पूछते तो हम कर देते, कुछ भी पूछते हम पूछते, बोले ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा कितना, टोटल अमाउंट कितना है। अरे भाई हमने ये आगे सवाल किए तो अब तो सब कर सकते हैं ना। तो मज़ा आ रहा हो तो यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना। चलो हमारा अगला सवाल देख लेते हैं, नवा सवाल। तो दोस्तों इस सवाल में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों आने वाला है, अभी देखना, अब मज़ा आएगा। देखिए ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 का निवेश किया, तीनों ने मिलकर। अब तीनों का हिस्सा अलग अलग नहीं है। आप ऐसा मत मान लो कि ए ने भी 50 लगाए, बी ने भी 50 निकाल लगाए और सी ने भी 50 लगाए, ऐसा उसमें बोला ही नहीं है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और दिमाग की बत्ती चलाओ। तो क्या है कि इन तीनों ने मिलकर 50,000 रुपये लगा दिए। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, यानी कि जो ए था ना, ए ने है ना जो बी से है ना 4,000 रुपये अधिक लगाए, तथा बी ने है ना सी से 5,000 अधिक लगाए हो, तो वर्ष के अंत में कितना, 3 ना हो रहे भाई 35,000 के कुल लाभ में से बी को कितना मिलेगा। यानी कि वर्ष के अंत में उन्होंने साल भर काम किया फिर से, तो उनको टोटल कितना लाभ हुआ, उनको लाभ हुआ 35,000 रुपये। भाई 50,000 लगा कर 35,000 रुपये कमा रहे हैं, यानी कि वर्ष के अंत में अच्छा खासा कमा रहे हैं। 2 साल में तो ये अपनी कमाई निकाल भी लेंगे। यानी कि ये सही काम कर रहे हैं भाई, इनसे सीख के आना पड़ेगा भाई, कैसे क्या कर रहे हो, कौन सा व्यवसाय कर रहे हो, कहीं गुटखा तो नहीं बेच रहे हैं ये इसमें लॉकडाउन में। सॉरी दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो चलिए हमारा तो जो जो दिया है हम क्या करेंगे, पहले तो जो दिया क्या, ए दिया है, ए दिया है। यार थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा नहीं, यहाँ अब उनको समझ में आ गया ना, तो यहाँ ए लिख लेते हैं।
यहाँ पे बी लिख लेते हैं और यहाँ पे करते हैं सी लिख लेते हैं, है ना भाई। ये सी लिख लिया, ए बी सी। तो अब यही हमको खास समझना है। क्या का समझना है? खास हमें यही तो समझना है। तो हमें क्या दुआ दिया दोस्तों कि अब हमें इसमें क्या है कि बी ने सी से 5,000 अधिक लगाया, यानी कि बी ने भी कुछ अमाउंट लगाया है, ए ने भी कुछ 4,000 अधिक लगाया है और बी ने भी 5,000 अधिक लगाया, लेकिन हमें सी का कुछ भी नहीं दिया कि सी ने कितना लगाया है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अनुपात में बांट रहे तो हम क्या करेंगे, सी को क्या मान लेते हैं, सब एक्स मानते हैं लेकिन हम ए मानते हैं, क्योंकि ए फॉर अनुपात यार, है ना। अब मान लीजिए कि सी ने ए लगाया, अब सी ने जब ए लगाया तो बी ने कितने लगाया होगा? अरे भाई बी ने लगाया है, बी ने सी से 5,000 अधिक लगाया। अगर सी का ए है और बी ने 5,000 अधिक लगाया तो आप क्या करेंगे? बोले सर कुछ नहीं, ये ए हो गया, नहीं ये सी का हिस्सा होगा, ये 5,000 अधिक। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, बी की जगह। क्यों लिख सकते हैं भाई? क्या बोला है कि बी ने सी से 5,000 लगाया, अधिक लगाया, तो भाई सी का हिस्सा तो ए था और 5,000 अधिक लगाया यानी कि ज़्यादा लगाया, यानी कि जोड़ेंगे हम आपस में, योग करेंगे ना, तो ए प्लस 5,000 हमने ये कर दिया। समझ में आया ना ये कैसे हुआ? अरे भाई ए ने, हमें नहीं मालूम कितने रुपए लगाए थे, हमने ए मान लिया कि उसने ए अमाउंट लगाया था, तो ए अमाउंट लगाया था। अगर ए अमाउंट में आप 5,000 अधिक लगाओगे तो 5,000 जोड़ोगे ना भाई, उसमें जोड़ोगे ना, इसके अलावा कुछ करोगे क्या? हाँ बोले जोड़ोगे, तो जोड़ा तो हमने क्या है कि बी का हिस्सा क्या लिख दिया, ए प्लस बी। तो यहाँ से हटाए ना, यहाँ क्यों लिखा, वहीं लिखो ना जहाँ लिखना चाहिए। अरे आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा था भाई, ऐसे इतनी आसानी समझ में आता है क्या? तो बी का हिस्सा क्या होगा, ए प्लस 5,000 बी का हिस्सा हो गया, क्योंकि उसने सी से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाया था। अब यही बात आगे समझना, आपको क्या समझना कि यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाया तो बी का हिस्सा कितना हो गया? आप टोटल बोले ए प्लस 5,000, ये बी का हिस्सा हो गया। और इससे भी 4,000 अधिक किसने लगाया? ए ने। तो हम क्या करेंगे उसकी जगह, भाई ये देखो, ये तो हमारा बी का हिस्सा हो गया यार। ये समझने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं मिटा दूंगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए कर देता हूँ। अब ये बी का टोटल हिस्सा है और इसमें मैं बोलूँ कि नहीं ए ने तो 4,000 और इससे भी अधिक लगाया, तो ये बी का टोटल हिस्सा है, तो सीधी बात है 4,000 और अधिक, यानी कि 4,000 और जोड़ दोगे आप, तो ये टोटल ए का हिस्सा हो जाएगा ना भाई। ये एक ही इक्वेशन बन जाएगी ना भाई। बी ने क्या है, जो ए ने है ना, ये बी का जो टोटल अमाउंट था कितना, ए प्लस 5,000। ए प्लस 5,000 कैसे आया? क्योंकि ए जो सी ने है ना, जो क्या है कि बी ने है ना सी से भी 5,000 ज़्यादा लगाए थे, इसलिए ए प्लस 5,000 आ गया। तो जब बी का अमाउंट ए प्लस 5,000 है और इससे भी 4,000 अधिक ए ने लगाया, तो हमने क्या है कि उसमें 4,000 और ऐड कर दिया। तो बस ऐड कर दिया, तो हमको क्या करना है, यहाँ से मिटाओ इसको। ऐसा कैसा, हम जहाँ लिखना चाहिए वहाँ लिखो ना सर, नीचे क्यों लिख रहे हो? अरे भाई आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ए प्लस 5,000 तो एक हो गया था, क्योंकि ये तो बी का हिस्सा ये था, और इससे भी 4,000 अधिक लगाया भैया इसने। ये तो बहुत अमाउंट लगाया यार, ये तो बहुत कम आएगा मेरे हिसाब से। तो ये क्या होगा, तो ये हमारा टोटल हिस्सा निकल के आ गया। टोटल हिस्सा निकल के आएगा ना भाई। ए का हिस्सा कितना हो गया? बोले ए का हिस्सा कितना हो गया? बोला ए प्लस 5,000 प्लस 4,000, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर, दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों को जोड़ दो, 5,000 और 4,000 बोले 9,000। तो ये किसका हो गया? बोले ये हो गया हमारा ए का हिस्सा। बी का कितना हो गया? बी का हो गया ए प्लस 5,000। ए प्लस 5,000 ही हुआ ना भाई, वो जो लिखा था, इसमें कुछ जोड़ने का ही नहीं, तो जोड़ेंगे नहीं। और इसका कितना? बोले इसका तो खाली ए है। तो बस एक, अब क्या करा कि अब आगे सवाल पढ़ लेते हैं। अब इन्होंने लगाए, तो वर्ष के अंत में कुल कितने रुपए हुए थे? 35,000 रुपये का लाभ हुआ था। तो इन टोटल का, इन अब ये क्या है कि ये 35,000 यानी कि टोटल अमाउंट हुआ होगा ना, यानी टोटल उन तीनों का हिस्सा होगा ना उसमें। तो ये तीनों जोड़कर कितना हो रहा है? तो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, किसको? ए प्लस 9,000, ए प्लस 5,000 और ए को जोड़ेंगे। तो देखिए 1 2 और 3, तो ये 3 तो क्या हो गया? बोले ए हो गया, 3 ए हो गया ना दोस्तों। और ये प्लस का प्लस, क्योंकि इनके बीच में सब प्लस है तो हमें कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ प्लस लगा रहता है ना, ठीक है। अगर किसी संख्या के सामने कुछ भी नहीं लिखा रहे ना, समझ लो उसके सामने प्लस लगा है। तो अब क्या हुआ कि 9,000 और 5,000 को हम आपस में जोड़ देंगे, तो 9,000 और 5,000 कितने होते हैं? बोले 14,000। भाई ये जोड़ लेना आप, है ना, ये मेरे को 9,000 और 5,000 कितने होते हैं? बोले 14,000। और इनका जो टोटल लाभ हुआ था, टोटल लाभ कितना था? बोले 35,000। तो ये 35,000 हमने लिख लिया यहाँ पे। जो क्वेश्चन में दिया हमने सिर्फ वही करा है, ये हमने नोट कर लिया। अब कुछ नहीं होता है दोस्तों, कुछ नहीं, कैसे नहीं होता सर? होता तो होगा ना। हाँ बोले होता है ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। तो क्या होता है दोस्तों कि ये वाली संख्या, अब में क्या होता है कि ये यहाँ पर आपको बहुत समझना, ये बराबर के आगे
अगर बराबर के इधर किसी भी संख्या को ले जाना है हमेशा, अब इन देखिए 14,000 और 35,000 में बड़ी कौन सी है? बोले सर 35,000। तो बड़ा है ना कभी भी छोटे के पास नहीं जाता दोस्तों, छोटा ही है ना हमेशा बड़े के पास आता है। ये प्रकृति का नियम है, नियम है ना भाई। कभी भी बड़ा है ना, हाँ बाई चांस आ जाता है वो एक अलग बात है यार, मजाक वाली बात थोड़ी नहीं कर रहे हम तो, वैसे रूल वाली बात कर रहे हैं कि बड़ा है ना दोस्तों वो थोड़ा भारी होता है, तो वो उसको थोड़ा चलने फिरने में, यानी कि तो आप समझ लो कि ये 35,000 ये बहुत थोड़ी भारी रकम है, तो इसको थोड़ी चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगी ना भाई, इसको इधर उधर ले जाने में, जेब में भर के ले जाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 14,000 को ही बोले कि 35,000 के पास ले चलते हैं। तो जब भी ये बराबर के अदर अगर ये संख्या उधर जाएगी, किधर जाएगी, यानी कि 3500 के पास आएगी, तो ये प्लस का चिन्ह है ना दोस्तों, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि यानी कि 35,000 में से 14,000 आपको कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 35,000 में से आपको 14,000 कम करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं भाई, यानी कि इसमें से घटा लेते हैं। तो यह अब तो देखिए जीरो की तो जीरो है ना भाई, कितना बचेगा ये हम नोट कर रहे हैं। तो 3 जीरो की तो 3 जीरो में से 3 जीरो जाएगी तो कुछ नहीं आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचेगा ना, जीरो बचेगा। यानी 35 में से 14 घटाना है, तो 5 में से 4 बचेगा तो कितना बचेगा, 1, और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, यानी कि कुल मिला के 21,000 रुपये बचेंगे, है ना। कितने बचेंगे, 21,000 रुपये। यानी कि दोस्तों 35,000 में से 14,000 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, बोले 21,000। यानी कि अब हमारा क्या है कि अब यहाँ कितना बचा है, यहाँ ये 14,000 चला गया था, तो यहाँ कितना बचा, बोले सिर्फ 3A बचा है। 3A बराबर कितना हो गया, बोले 21,000। तो इससे पहले इसके, ये तो हमारी वही इक्वेशन बन गई जो हम पहले सवालों में बना रहे थे, यानी कि 3A बराबर 21,000 है, यानी कि 3 अनुपात की वैल्यू 21,000 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। यानी कि कुल मिला के आपको बोला ये गया है कि 21,000 रुपये को आपको 3 हिस्से करने हैं और बराबर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, बोले इन 21,000 में सर 3 का भाग दे देंगे तो 1 हिस्से का वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दे दो ना, हम कब मना कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी तो आपको समझ में आ गई ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया ना, वीडियो को एक बार और रिवाइज करना और देखना, है ना, तभी आपको ये समझ में आएगा, है ना। तो 3A बराबर कितना हो गया, 21,000। तो एक की वैल्यू A बराबर हम निकाल लेंगे। तो 21,000 में जब हम 3 का भाग देंगे तो चलो दे देते ना यार, कहाँ बड़ी बात है, यहीं दे देते हैं, यहाँ जगह है अभी। तो 21,000 में 3 का भाग देना, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 साथ कितना बोले 21, 3 7 21 होता ना, ये 21 साथ में इतना दूर दूर लिखा था, आप ये मत जानना। तो ये 7 हो गया, 3 जीरो की 3 जीरो, यानी कि एक वैल्यू A बराबर हमारी कितनी आ गई, 7,000। यानी कि एक अनुपात का मान कितना आ गया, 7,000 आ गया। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 7,000 आ गया। तो B को कितना धन मिलेगा, तो बस अब तो हम जब एक अनुपात की वैल्यू ने, जब एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, एक अनुपात की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 7,000। तो यहाँ पे ये हटा पिटा के यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ थोड़ा सा नोट कर देते हैं सही से, तो आपको सही समझ में आ जाए कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई। एक अनुपात बराबर A बराबर हमारा कितना आ गया, 7,000 आ गया। ये हमारा 7,000 आ गया, A बराबर हमारा कितना आ गया, 7,000। तो अब हमसे A की पूछे, B की पूछे, C की पूछे, हम तो सबकी बता देंगे भाई। हमने सवाल ही ऐसे किया कि अब तो हम किसी की बता देंगे। तो क्या करेंगे, बोले कुछ नहीं सर इनको हटा दो, क्या करेंगे यार भाइयों। यार वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो यार प्लीज़ लाइक वाइक कर देना यार। यार ये सारी मेहनत है ना, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ यार, मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ यार, है ना। इतना सारा स्लाइड बनाते हैं, फिर इसको मिटाते हैं, करते हैं, ये करते हैं, मेहनत लगती है यार। तो मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। फल में मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, कम से कम 200 जने देखे तो मज़ा आता है यार। तो आपको कुछ नहीं करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना यार, इतनी सी बात रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब अच्छा वो तो हो गई हमारी बात, अब आपकी बात करते। तो A बराबर हमारा कितना आएगा, 7,000 आ गया। तो हमें क्या है कि अब तो जब A बराबर 7,000 हो गया तो जिसका जो जो अनुपात है उसमें रख देंगे, बस वैल्यू आ जाएगी। तो A की जगह हम 7,000 रुपये रख देंगे। तो देखिए A की जगह हमने 7,000 रुपये रख दिए, है ना भाई। A की जगह हमने क्या करा, ये 7,000 रुपये रख दिए, और पहले से इसके पास कितने थे, 5,000, है ना भाई। कितने थे पहले से, 5,000। तो 7 5 कितने होते हैं, इसके पास कितना हिस्सा हो जाएगा, बोले 7 5 12 होते हैं। तो इसको A को कितना मिलेगा, बोले 12,000 रुपये। हम हमने हमसे तो उसने सिर्फ बी का पूछा, लेकिन हम तो एडवांस, हम तो सबका बता देंगे, है ना। फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर फिर बी का हिस्सा कितना हुआ, बोले एक ही जगह कितना आया सॉरी दोस्तों, तो एक ही जगह कितना आया, बोले 7,000। तो हमने ये 7,000 नोट कर दिया भाई, है ना। अब तो बस जोड़ रहे हैं हम यार, बच्चों की तरह, जो KG 1 KG 2 में आपको पढ़ाया जाता है वही। और ये 5,000। अरे क्या हो रहा है भाई, सबको सबको क्या, फिर क्या 7 5 कितने होते हैं, फिर से पहले फिर से 12। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, सबको 12 12 दे रहे हो यार, ये कौन सी बात हुई।
अरे भाई जो निकल के आ रहा है वो दे रहा हूँ मैं थोड़े, और एक ही जगह। अब ये तो ए अकेला, तो इसको कितना मिलेगा? बोले इसको तो टोटली 7,000 रुपये मिलेंगे बेचारे। उसको तो कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं लगा भैया, उसने कम लगाया था तो सीधी बात है ना उसको कम मिलेगा, इसमें अफसोस की क्या बात है। भाई इन्होंने ज़्यादा लगाया था, भाई इसने बी ने तो 5,000 ए सी से 5,000 ज़्यादा लगाए थे, और ये जो ए था उसने वो बी से भी 5,000 ज़्यादा लगाए थे। थोड़ी सी गलती हो गई दोस्तों, ये क्या है कि हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक, नहीं नहीं, ओह सॉरी सॉरी दोस्तों। और प्लस ये चार, ये बेचारे ये कहाँ गए? ये 4,000 भी तो थे इसके यार, इसको कम क्यों दे रहे हो भाई? तो इसको ये 4,000 और, तो इसमें 12,000 में 4,000 और जोड़ेंगे हम। सॉरी सॉरी, बेचारे को कम दे रहे थे। हम भी क्या यार बेईमानी कर रहे थे यार उसके साथ बांटने में यार बेचारे के साथ। तो हमने क्या करा, ये 4,000 और इसमें जोड़ दिए। भाई उसने ज़्यादा लगाया तो भाई उसने ज़्यादा लगाया तो फिर बराबर हिस्सा कैसे आएगा? सीधी बात है, ज़्यादा आएगा ना, उसने ज़्यादा पैसे लगाए तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। 4 2 6 और 1, तो ए ने लगाया 16,000, ए को मिले मतलब 35,000 में से 16,000, बी को मिले 12,000, और सी को कितने मिले 7,000। तो ये हमारा आंसर है। हमसे तो बी का पूछा था, तो बी का हमारा आंसर क्या होगा? बोले 12,000। जब हम 16, 12 और 7 को जोड़ेंगे तो ये वापस कितने हो जाएंगे? बोले 35,000 रुपये हो जाएंगे। पक्का ना? बोले पक्का, जोड़ लेना आप। 8, 28 और 7 35। देखिए 16, 12, 28 और 7 35। तो कैसा है सवाल? मज़ा है ना यार? मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे ना तो हम बड़े से बड़े सवाल को बड़ी आसानी तरीके से स्टेप बाय स्टेप में हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। एक एक पन्ने खुलते जाते हैं। वही दया, कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ते चलो सुराग मिलेगा। तो यही तो हमने किया, हमने भी निकाल लिया भाई, सारांश निकाल लिया उसका। कितना मज़ा आया ना, मुझे तो बहुत मज़ा आया सवाल करने में। आपको पढ़ने में अगर आप मन लगा के कर रहे होंगे ना, गज़ब मज़ा आया होगा, और इधर उधर आंखें फेर रहे होगा ना तो कुछ भी नहीं आया होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हमारा अगला सवाल पे चलते हैं। हमारा 10वां सवाल क्या है? तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है कौन सा? बोले 10वां। अगला कौन सा होगा? बोले 10वां। तो 10वां चलो नोट करते हैं। पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? चल यार। तो क्या है, फिर से वही वही कहानी हमारी साझेदारी में। भाई साझेदारी के सवाल होंगे ना, दूसरे थोड़ी नहीं कर पाऊंगा मैं आपको, है ना। आखिरी सवाल करते हैं, आप ज़्यादा बोर हो रहे होंगे। तो क्या हुआ कि ए ने 40,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अब कुछ समय बाद बी भी आ गया। किसने का उसने कितने लगाया? बोले 50,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में, यानी कि कुल जब साल हो गया ना, तो उनका अनुपात में क्या 6:5 के अनुपात में बांटा गया। यानी कि भले ही उन्होंने, एक ने 40,000 लगाया था, एक ने 5,000 लगाया, लेकिन वर्ष का जब जैसे 12 महीने हो गए ना, तो उनको क्या करा कि उनका अनुपात कितना था? 6:5 के अनुपात में उनका बंटवारा किया गया। तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना? ये हमारा सवाल है। और हमारा सवाल क्या है? कितने महीने बाद बना, यानी कि सवाल बहुत ही अच्छा है। तो चलिए करते हैं। तो कौन, अभी तो दो ही है, तो दो भैया को लिख लेते हैं। कौन कौन सा? एक तो ए है जी, और एक बी है जी। तो हम क्या करा कि इसने कि ए ने कितने लगाए? बोले 40,000, तो हम 40,000 लिख देते ना, हम जितना जिसने लगाया। भाई मैं ये आराम आराम से लिख रहा हूँ, मेरा पेन नहीं चल रहा है, इसलिए आप नहीं तो आप इसमें मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते सर, आप इतना आराम आराम से पढ़ाते हैं। भाई समझ में आ रहा ना इसे आप, इसलिए आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना और फटाक से देख लेना। ये 50,000, तो ए का हिस्सा 40,000, बी का हिस्सा कितना? 50,000, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि वर्ष के अंत में, यानी कि कितने 12 महीने, तो हम क्या करें वर्ष के अंत में, यानी कि इसमें भी 12 का गुणा कर लेते हैं, और इसमें भी क्या करते हैं? बोले 12 का गुणा कर लेते हैं, है ना भाई, यही होगा ना। नहीं 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 नहीं, लेकिन इसका तो वर्ष के अंत में, लेकिन बी का तो हमें टाइम नहीं दिया ना भाई, उसने तो बी का तो कोई टाइम नहीं दिया ना। सॉरी दोस्तों, इसके इसके हमने क्या टाइम नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे हम T4 टाइम लिख लेंगे। भाई उसमें टाइम तो दिया ही नहीं, इसने थोड़ी नहीं दिया, बी का थोड़ी नहीं बोला कि भाई कि बी ने इतने महीने काम किया, लेकिन वह ए ने आरंभ किया था। सीधी बात है कि ए का तो ए ने आरंभ किया था, तो वो तो हटा नहीं होगा, वो तो लगातार बेचारा लगा ही रहा, लगा रहा। कहाँ तक लगा रहा? वर्ष के अंत तक लगा है भाई, साल भर लगा रहा। तो सीधी बात है उसके 12 महीने इसी में आएंगे ना। बी का तो हमें कुछ बोला ही नहीं है, तो बी का नहीं बोला तो हम भी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आज ये है अनुपात का रूल। तो अनुपात में क्या लिखा होता है दोस्तों? जैसे कि 5:6 है। क्या है? 5:6 है। तो इसको हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/6। ऐसे ये अनुपात का रूल होता है। क्या रूल होता है कि अगर अनुपात है तो हम अनुपात को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 5:6 की बात नहीं पड़ रही, चाहे कोई दुनिया का कोई सा भी अनुपात हो। ऐसे अनुपात जैसे 3:7 है, तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं? बोले 3/7 भी लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई तो समझो ना यार, कितनी आसानी से बता रहा हूँ, कुछ नहीं।
5:6 है तो 5/6 लिख सकते हैं, 3:7 है तो 3/7 लिख सकते हैं। यानी जो पहले वैल्यू है ऊपर रहेगी और जो दूसरी वैल्यू है नीचे आएगी हमेशा। यानी कि इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। यानी कि पहली वैल्यू अंश बन जाएगी, दूसरी वैल्यू हर बन जाएगी। बस इतना ही समझना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस यही समझना था। तो सॉरी यार, लगाना तो पड़ेगा ना दिमाग में, तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है। तो ये क्या, ये भी अनुपात है, तो सर हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? बोले ये 40,000 है तो 40,000 लिखो ना भाई, मैं कम मना कर रहा हूँ। तो ये 40,000 इंटू 12, और ये अनुपात में है तो इसके बटे में क्या हो जाएगा? 50,000। 50,000 इंटू टी। टी क्यों भाई? ये टी है ना। और एक और खासियत बात दी, क्या दी है? इसको थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं। क्या खासियत दी है? और दोस्तों क्या है कि उनका जो लाभ होता है, यानी कि उनका जो बराबर इक्वलिटी आती है, वो क्या होती है कि 6:5। तो हम क्या करते हैं, बराबर में 6:5 भी लिखेंगे। ये कहाँ से आया? बोले ये यहाँ दिया हुआ, यहाँ से आया। अब मैंने क्या बोला कि 6:5 है, तो हम किसको कैसे भी लिख सकते हैं? बोले सर 6/5 भी लिख सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही, सही सीख रहे हो बच्चों। तो 6/5 कितना? 6/5। अब इसका यही रूल होता है। क्या रूल होता है? कि इसके तिरछे में गुणा होगा, यानी कि जो नीचे वाला संख्या है ना, इसकी इस पूरी वाली संख्या में गुणा होगा। अगर आपको नहीं आता हो, तो इस वाली संख्या का है ना, इस पूरी इक्वेशन में गुणा होगा। यानी कि इस 5 का गुणा हम 40,000 में करेंगे, 12 में करेंगे। इस 6 का गुणा हम 50,000 में करेंगे और टी में करेंगे। ऐसा किया जाता है ना? ऐसा क्या किया जाता है? किया जाता है। ऐसा करने का क्या है? रूल है। तो रूल है, तो पहले तो दोस्तों देखिए, जितना इसको कम हो रहा ना, उसको छोटा कर लो। तो देखिए 4 0, तो 4 0 उठ गई, हट गई ना भाई। अब यहाँ क्या बचा है? 4 बचा है, 12 बचा है। यहाँ कितना बचा है? 5 बचा है इंटू टी बचा है। यही बचा ना भाई, इसके अलावा कुछ बचा है क्या? बोले कुछ नहीं बचा है। तो अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? चलो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब और किसी से कट रहा है क्या? हाँ, तो काट के देखते हैं ना, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 4 और 12 बचा है, तो चलो इनका आपस में गुणा कर ले। तो 12 चुको 48, तो ये कितना हो जाएगा? 48। ये कर रहे हैं हमने, 4 और 12 का गुणा करा है ना। और बटे में नीचे कितना बचेगा? 5 इंटू टी। तो ये 5 इंटू टी, समझ में आया ना? इसके अलावा कुछ नहीं। ये 12 और 4 का गुणा किया है ना, ये 4 और 12 का गुणा किया यार, 5 और यहाँ टी का गुणा किया। और यहाँ इसके बराबर में क्या था? इसके बराबर में था दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा ये मिटा लेना। अब ये हमने कर दिया ना गुणा। इसके बराबर में था कितना? ये 5 अनुपात, यहाँ से भी थोड़ा सा ये हटा लेते हैं। अरे भाई हटाने की बात है, हटाना है। समझ में तो आ रहा ना? बस मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसकी काटापीटी कर रहा हूँ, बाकी इक्वेशन वही जमा दी। तो इसके बराबर में हमारा कितना था? फिर से 6/5 था। 6/5 था, ठीक है ना? तो यानी कि हम इसका क्या है, आपस में यूँ तिरछा गुणा करते हैं, ऐसे ऐसा गुणा करते हैं आपस में, ठीक है ना? यानी कि इस 5 का गुणा 48 में करेंगे और 6 का गुणा यहाँ करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो 5 का और 48 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम। 48 और 5 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इतना ध्यान देना है ना। ये 5 का गुणा कर रहे हैं। तो 5 8 40, 40 की कितनी होती है? बोले 0, हासिल आया। बोले 4, फिर 5 चुको 20 और 4 बोले 24। तो ये कितना आ गया? 240। यानी कि एक तो हम कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा, ठीक है? तो हमने ये 240 लिख लिया। और यहाँ इनके बीच में बराबर है ना, तो ये बराबर भी लिख लिया। अब क्या करेंगे? 5 का हम 6 में गुणा करेंगे, तो 5 6 के 30, 5 6 के 30 है ना। और ये टी का टी साथ में है ना उसमें, तो ये टी का टी, ठीक है ना दोस्तों? यानी कि 30 टी बराबर, यानी कि हमारी इक्वेशन अब क्या हो गई? यहाँ से मैं सब मिटा रहा हूँ, आपको ये सब समझ में आया ना? हमने कुछ नहीं किया, वो बटे में लिखा, जैसे जैसे इक्वेशन थी उसको बटे में लिख लिया और क्रॉस में उसका गुणा कर दिया। क्या कर दिया? क्रॉस में उसका गुणा कर दिया। तो ये क्रॉस में गुणा किया जाता है, ये आपको सिर्फ ये सिखाना था मुझे। तो यहाँ से हमने ये सब क्या करा? हटा दिया, ये सब हटा दिया। अब हमने ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? ये हटा दिया, ये हटा देते हैं अपन। ये हमने पूरा हटा दिया। चलो भाई, अब क्या हुआ? अब इसको 240 बराबर 30 टी है, यानी कि हम जो पहले कर रहे थे ना यार कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये 30 टी बराबर कितना है? 240। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, इसको तो आपस में कुछ भी कर सकते हैं यार, ये गणित का रूल होता है। तो देखिए 240 के 30 हिस्से करने हैं। कितने?
अरे 240 के 30 80 करने तभी तो टी निकल के आएगा ना भाई हमारा T4। ये टी फिर ये बी का टाइम निकालना ना हमें। तो बी का टाइम कैसे निकल के आएगा, हमें टी तो चाहिए, यानी T4 टाइम चाहिए, यानी कि बी ने कितने महीने काम किया वही तो चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे जरा, ये 30 इसके आगे है तो ये क्या करेंगे, कभी भी किसी भी अल्फ़ाबेट के सामने, यानी किसी भी शब्द के सामने अगर कोई संख्या हो तो ये जो बराबर की जो संख्या होती है उसके बटे में चली जाती है। तो ये क्या है कि 30 उठ के कहाँ चला जाएगा, ये 30 उठ के यहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इस 240 के नीचे, और यहाँ से ये हट जाएगा। तो ये 30 उठ के कहाँ चला गया, इस 240 के नीचे। तो कुछ नहीं, बस अभी 30 का भाग हमें 240 में देना। तो एक जी ओ हो यहाँ जीरो था, सॉरी दोस्तों। तो देखिए ये एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, और 3 एकम 3 और 3 आठे 24, यानी कि टी बराबर हमारा कितना निकल गया, टी बराबर हमारा कितना निकल गया 8। तो बी ने कुल कितने महीने काम किया था दोस्तों, तो बी ने कुल 8 महीने काम किया था दोस्तों। वो कितने महीने बाद आया था, तो वो साझेदार कब बना था, तो वो 8 महीने बाद, कितने महीने के बाद, 8 महीने बाद बी साझेदार बना था। समझ में आया ना। बस कुछ नहीं है, हमें इक्वेशन जमाना आना चाहिए, यही हमारा सवाल है। ऐसे ही बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। और ये सवाल दोस्तों जो ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए रेलवे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर के पेपर से मैंने लिया गया है। क्या करा है, प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा, है ना, अच्छा लगा ना, अच्छा कर लगा तो फिर क्या करना है, तो क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये लाइक करें, ये अंगूठे का निशान नीचे दिया होगा, और ये जो लाल सा रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा ना, इसको ग्रे कर दो यार, आप इस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लो। और कुछ भी नहीं समझ में आया ना तो यार नीचे कमेंट्स कर दो, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपको वीडियो अच्छा लगना चाहिए, आपको वीडियो समझ में आना चाहिए, मेरी मेहनत सफल होना चाहिए यार। कम से कम 100 से बच्चे देखना चाहिए, तब मैं आगे मेरा बनाने का मन करेगा यार। उससे थोड़ा सा क्या कि मन में मोटिवेशन आता है ना, कि यार कम से कम चलो मेरी वजह से 200 लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तो यार आप इतना तो कर ही सकते हो। आप इतनी, मैं ये आपसे कुछ नहीं, आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारी मेहनत आप ही करो। आप यार सिर्फ इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, है ना। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगल में हो। मुझे आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही मज़ा आया होगा और कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए, गुड नाइट, बाय।